मुंबई की उस आलीशान प्रदर्शनी में तुलसी वीरानी का दिल अजीब सी बेचैनी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई पुराना तूफान फिर से लौटने वाला हो। एक तरफ कांच की दीवारों वाले भव्य स्टॉल थे और दूसरी ओर तुलसी के हाथों से बनी बंदेज की साड़ियां, जिनमें उसकी मिट्टी, उसका संघर्ष और उसकी पहचान बसती थी। वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां अतीत और वर्तमान आमने सामने आने वाले थे। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला। तुलसी ने जैसे ही बाहर कदम रखा, सामने से महर फाइलें समेटते हुए निकलने वाला था। वक्त मानो वहीं थम गया। महर की नज़र तुलसी पर पड़ी और उसके हाथ से फाइलें छूटकर जमीन पर बिखर गईं। सालों की दूरी, अनकहे जज्बात और अधूरा दर्द, सब कुछ एक ही पल में आंखों के सामने तैर गया। पीछे से आती वैष्णवी ठिठक गई। उसे अंदाजा नहीं था कि जिस काकी की वह इतनी तारीफ कर रही थी, वही महर की पूरी दुनिया रह चुकी थी। उधर नो, जो महर को रोकने के लिए दौड़ती हुई आ रही थी, यह दृश्य देखकर सन्न रह गई। उसके मन में पनपती असुरक्षा अब डर का रूप ले चुकी थी। उसे लगने लगा कि अगर महर और तुलसी फिर करीब आ गए, तो उसकी बनाई हुई दुनिया ढह जाएगी। महर ने कांपती आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, तुलसी। तुलसी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने महर के चेहरे पर वक्त की थकान और पछतावे की लकीरें साफ देखीं। तभी नो बीच में आ गई। उसने महर का हाथ थाम लिया और बड़े सलीके से कहा कि उन्हें क्लाइंट्स के साथ डिनर पर जाना है। तुलसी समझ गई कि अब महर की जिंदगी किसी और के इशारों पर चल रही है। उसने बिना कुछ कहे अपनी गरिमा संभाली और वन धागे के स्टॉल की ओर लौट गई। उस रात होटल में कोई चैन से नहीं सो सका। वैष्णवी और आरती को समझ आ गया कि तुलसी और महर का रिश्ता साधारण नहीं है। आरती ने हिम्मत कर पूछा कि क्या महर वही शख्स है जिनके नाम पर तुलसी अक्सर खामोश हो जाती थी। खिड़की से बाहर चमकती मुंबई को देखते हुए तुलसी ने बस इतना कहा, कुछ कहानियां खत्म होकर भी अधूरी रह जाती हैं। अगले दिन प्रदर्शनी में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तुलसी के स्टॉल पर लोग उसकी कारीगरी के मुरीद हो गए, जबकि नो का स्टॉल फीका पड़ने लगा। महर खुद को रोक नहीं पाया और मौका पाकर तुलसी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि तुलसी आज भी उसी ममता से अपने काम को संभाल रही थी, जैसे कभी वीरानी परिवार को संभाला करती थी। महर ने पूछा कि उसने खुद को सबसे दूर क्यों कर लिया। तुलसी का जवाब सधा हुआ था, कभी कभी अपनों की खुशी के लिए खुद को पीछे रखना पड़ता है, लेकिन आत्मसम्मान बचाने के लिए अकेले चलना भी जरूरी होता है। महर को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने नो के प्रभाव में आकर अपनी जड़ों को भुला दिया था। उसने तुलसी के काम की सराहना की और बताया कि वीरानी मखाने का आइडिया भी कहीं न कहीं उसकी सादगी से प्रेरित था। तुलसी और महर की बढ़ती नज़दीकियों ने नो को बौखला दिया। उसने एक खतरनाक साजिश रची और आयोजकों से मिलकर तुलसी के डिजाइनों पर चोरी का आरोप लगवा दिया। अचानक प्रदर्शनी में हंगामा मच गया। स्टॉल सील करने की बात होने लगी। वैष्णवी और बाकी लड़कियां घबरा गईं, लेकिन तुलसी शांत रही। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जिसने कभी पूरे वीरानी परिवार को संभाला था। जब नो ने सबके सामने तुलसी का अपमान किया, तब महर और चुप नहीं रह सका। उसने साफ कहा कि ये डिजाइन तुलसी के अपने हैं, क्योंकि उसने वर्षों पहले उसे यह कला करते देखा है। मिहिर ने भी नो को चेतावनी दी कि अगर उसने हद पार की, तो वह उसका साथ छोड़ देगा। इसी बीच रणविजय और ऋतिक भी वहां पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि जिस औरत पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वह तुलसी वीरानी है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तुलसी ने सबूत पेश किए और साबित कर दिया कि उसकी बंधेज तकनीक पारंपरिक है, नकल नहीं।
आयोजकों ने माफी मांगी और तुलसी का सम्मान और बढ़ गया। नो की साजिश नाकाम हो चुकी थी, लेकिन उसने आखिरी चाल चली, बीमारी का नाटक। मगर मेहर अब उसके जाल में नहीं फंसा। प्रदर्शनी के आखिरी दिन तुलसी को बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला। मंच से उसने यह सम्मान अपनी उन लड़कियों को समर्पित किया जिन्होंने उसे दोबारा खड़ा होना सिखाया। अवार्ड के बाद मेहर ने तुलसी से घर लौटने की गुहार लगाई, लेकिन तुलसी ने मुस्कुराकर कहा कि उसका घर अब वे लोग हैं जिन्हें उसने आत्मनिर्भर बनाया है। उसने मेहर को परिवार संभालने और वीरानी नाम की मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी। बाद में ऋतिक ने स्वीकार किया कि बिजनेस की गड़बड़ियां नो के कहने पर की गई थी। मेहर का भरोसा पूरी तरह टूट गया। वह नो को घर से निकालने वाला था, लेकिन तुलसी ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि बदले से घर नहीं बनते। नो को एक मौका दिया गया, ईमानदारी से बदलने का। इस उदारता ने नो को शर्मिंदा कर दिया। उसे समझ आ गया कि तुलसी वीरानी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि संस्कार है। मुंबई की इस यात्रा ने बिजनेस को नई ऊंचाई दी और पुराने जख्मों पर मरहम भी लगाया। लौटते वक्त स्टेशन पर मिहिर ने तुलसी को एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर दी। ट्रेन चल पड़ी और मेहर उसे तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। गांव पहुंचकर तुलसी का स्वागत विजेता की तरह हुआ। उसका छोटा सा काम अब एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। सबसे बड़ी जीत यह थी कि उसने अपने अतीत का सामना पूरी गरिमा के साथ किया। अब सवाल यही है, क्या किस्मत तुलसी और मेहर को फिर से एक छत के नीचे लाएगी, या वे दूर रहकर भी एक दूसरे की ताकत बने रहेंगे?